वाह, क्या आईपीओ है। चलिए तो वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी इसमें प्राइमरी मार्केट यानी कि आईपीओ बाजार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की हम पूरी जांच पड़ताल करते हैं और आपको बताते हैं कि आपको पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। और पिछले कल हमने देखा कि एक लिस्टिंग देखने को मिली, काफ़ी ख़राब लिस्टिंग, सुस्त लिस्टिंग देखने को मिली थी। और आज एक और लिस्टिंग हुई, वो भी अच्छी लिस्टिंग देखने को नहीं मिली है। तो ये वो आईपीओ हैं जिनके बारे में हमने पहले ही कहा था कि आपको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने वहाँ पर हाथ जलाए अपने। अब यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और जो आईपीओस खुले हुए हैं उनमें आपको पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए, क्या कुछ मैनेजमेंट कह रही है, ब्रोकरेज हाउस क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरह के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। हर रोज़ की तरह मेरे साथ शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौर्य, एक और सुस्त लिस्टिंग जी, लेकिन आज के लिस्टिंग और कल की लिस्टिंग में ये फ़र्क है। कंपनी का नाम से स्टार्ट करते हैं, जेजे केमिकल्स। जेजे केमिकल्स एनएसई पर 209 पर शेयर पर लिस्ट हुई। इश्यू प्राइस था 221। परसेंट टर्म्स में देखें तो 5.4% के डिस्काउंट पर लिस्ट हुई है। लेकिन कल और आज की लिस्टिंग में फ़र्क ये है, कल थोड़ा रिकवरी देखने को मिली थी लिस्टिंग के बाद, लेकिन आज जेजी केमिकल्स लिस्टिंग के बाद और घटता हुआ नजर आया। और अभी लेटेस्ट नंबर देखें तो शेयर का प्राइस चल रहा है 187.65, यानी 10% से ज़्यादा की गिरावट और देखने को मिल गई है लिस्टिंग के बाद। चूँकि कल और आज में अंतर एक ये भी था कि कल इतना ज़्यादा पैनिक नहीं था बाजार के अंदर। आज जिस तरीके से पिटे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप के साथ साथ लार्ज कैप भी, तो यहाँ पर रिकवरी के चांसेस थे नहीं, बल्कि शुरुआती दौर में जिन शेयरों में रिकवरी थी उन पर भी बाद में पिटाई देखने को मिली। सर, जेजी केमिकल्स, क्या कोई संभावनाएं दिखाई दे रही हैं? जिन लोगों के आईपीओ में पैसे नहीं लगे, क्या उन्हें फ्रेश एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं क्या, या फिर आप अवॉइड करने की सलाह देंगे? और जिनको आईपीओ में मिल गए हैं और जो लोग अब पसीने पोंछ रहे होंगे, उनको क्या सलाह रहेगी आपकी? पहले तो विपुल जी, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में एक ब्लड बाथ है, तो उसी का असर आपको स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। नो डाउट कोई भी फंडामेंटली स्टॉक भी रहेगा तो उसमें भी वीकनेस जरूर देखने को मिलेगी। इसलिए फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है जब तक ये मिड कैप्स का जो ओवरऑल फॉल है इसमें आपको थोड़ी बहुत ठंडापन या कह सकते हैं थोड़ा बहुत रुकावट नहीं देखने को मिलती, तो फ्रेश खरीदारी की राय तो डेफिनेटली नहीं है। जैसे जैसे मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी तो दैनिक फ्रेश कॉल डेफिनेटली ले सकते हैं। तो जिनके पास आईपीओ में आया है तो मुझे लग रहा है उनको भी थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि जब भी पैनिक होता है, जब भी मार्केट में पैनिक होता है तो अच्छे से अच्छा स्टॉक गिरता भी है। तो आईपीओ में जिनको भी मिला है तो उनको भी थोड़ा लंबा नजरिया रखते हैं तो होल्ड करने की राय रहेगी। जैसे ही मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी तो ओवरऑल मुझे लग रहा है सभी जो भी अच्छी कंपनी से, जेजी केम भी एक अच्छा फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, तो वहां पे भी उछाल देखने को मिल सकता है। फ्रेश खरीदारी की राय कंप्लीटली अभी नहीं है, क्योंकि ये मिड कैप कैटेगरी में अगेन स्टॉक आता है। तो जिनके पास ऑलरेडी आईपीओ में आया तो थोड़ा लंबा नजरिया रखते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते। चलिए, इस बीच जो है अगले आईपीओ के बारे में चर्चा करें, उससे पहले सोहेल खान जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं सर मेरा लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए प्लीज़। कह रहे हैं कि मुझे सोना मशीनरी एसएमई आईपीओ में अलॉटमेंट मिला था और उसमें मैं 11,000 रुपये के लॉस में हूँ। अभी मुझे क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या फिर अपना लॉस बुक करना चाहिए? सर, एसएमई को लेकर के बहुत लोग, रिटेल के लोग उत्साह बढ़ रहा है और इधर हम देख रहे हैं कि सेबी चेयरमैन की तरफ से एसएमई आईपीओ को लेकर के बार बार एक तरीके से अलर्ट जारी किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर एसएमई आईपीओ के अंदर जो गतिविधियां देखने को मिल रही हैं? और सोहेल साहब को कि अगर आप सोना मशीनरी को आपने अगर देखा हो तो उनको लिए क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, आपको याद होगा पहले भी मैंने काफी बार कहा था कि एसएमई में जो ओवरऑल रेगुलेशंस है वो टाइट हो सकते हैं, उसी का इम्पैक्ट स्टॉक्स में देखने को मिलता है। तो हमेशा ये कहता हूं कि जब भी आप लिस्टिंग गेज के लिए बाय करता है तो जब भी एसएमई में बाय करें, लिस्टिंग गेज लेके या तो निकल जाए या जो भी प्राइस में लिस्ट होता है उसमें आपको निकल जाने की हमेशा यही राय रही थी। और एसएमई में मुझे लग रहा है विपुल जी अभी भी आने वाले दिनों में आपको रेगुलेशंस टाइट होते हुए नजर आएंगे, नए नॉर्म्स आते हुए नजर आएंगे, नई चीजें आपको एसएमई प्लेटफॉर्म में देखने को मिल सकती है। इसलिए कोई भी एसएमई आईपीओ में अगर आप निवेश करते हैं या फिर लिस्टिंग गेज के लिए भी अप्लाई करते हैं तो एक ही दिन का व्यू रखें, लिस्टिंग डे के दिन या तो निकल जाए या फिर कोई स्टॉप लॉस अपने माइंड में जरूर रखें। सेकेंडली, जो इन्होंने स्टॉक कहा है वो रिसेंटली मैंने ट्रैक तो नहीं किया, इसलिए वो उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। पर एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जो भी एसएमई आईपीओ में स्टॉक्स आएंगे उसमें आपको पुराने ग्रे मार्केट प्रीमियम्स के प्रीमियम देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, पुराने ऐसे प्रीमियम देखने को नहीं मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा मेन बोर्ड पे ही पहले जरा बातचीत कर लेते हैं और शौर्य से समझने की कोशिश करते हैं कि कल से जो आईपीओ खुला हुआ है पॉपुलर व्हीकल का, वहाँ पर क्या कुछ नंबर्स कह रहे हैं और क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं। शौर्य
जी, पॉपुलर व्हीकल्स में अगर बात करें तो अभी ऐसा लग रहा है इतना ज़्यादा उत्साह देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जब सब्सक्रिप्शन बनाया था ये तब 12:30 बजे 40% भरा था और अब लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से भी सिर्फ 42% है अभी तक सब्सक्रिप्शन भरा है, यानी अभी आधा वीक कंपनी सब्सक्राइब नहीं हुई है। और अगर ग्रे मार्केट में बात करें तो नंबर्स की बात करें तो 295 रुपीज़ के प्राइस पर 5 रुपये का जीएमपी मिल रहा है, जो परसेंट टर्म में केवल 1 to 2% के बीच में ही प्रीमियम दिखा रहा है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट नजर आ रहा है। सर अरुण सर, क्या ये जो मेन बोर्ड आईपीओ को लेकर के जो एक यूफोरिया बन गया था और लोगों के पैसे 5-5 दिन के अंदर एक हफ्ते में डबल हो रहे थे, ये मान के चलें कि अब ये पूरी तरीके से फिजल आउट हो गया है, ये बबल जो है बस्ट हो गया है, क्योंकि अब हम उस तरह का रिस्पांस नहीं देख रहे हैं जो कि हम देख रहे थे। पॉपुलर व्हीकल आईपीओ पे आपकी राय जानना चाहेंगे सर। देखिए विपुल जी, ये स्टॉक हमने ट्रैक किया है क्योंकि काफी लोगों की इस पे क्वेरीज भी आई थी। पर फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छे प्रमोटर्स की तरफ से एक कंपनी है, एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है। सेकेंडली काफी अच्छी कंपनी का बिजनेस भी है। तो सभी चीजें अच्छी है, पर मार्केट का सेंटीमेंट खराब है। उसी वजह से आपको ना तो ग्रे मार्केट प्रीमियम्स नजर आ रहे हैं, या तो नहीं कोई नया इंटरेस्ट नजर आ रहा है। एक ही चीज इस स्टॉक में दिक्कत है, इसका जो मेजर ऑफ द बिजनेस है साउथ इंडिया में ज्यादा है और थोड़ी कम मार्जिन वाला बिजनेस आप इसको मान के चल सकते हैं, तो वही एक दिक्कत वाली बात है। तो मेरे ख्याल से अगर आप आईपीओ में डालना चाहते हैं, तो अगर आप थोड़ा रुक सकते हैं, लंबा अवधि का नजरिया है, या फिर थोड़ा बहुत आप कम गेंस के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ही करें। पर अगर मुझे लग रहा है एक बार अवॉइड करके चल सकते हैं, वो भी बेटर अपॉर्चुनिटी रहेगी। लिस्टिंग गेंस के बाद अगर आपको स्टॉक थोड़ा नीचे मिल जाता है, लिस्टिंग डे के दिन नीचे मिल जाता है, तो वहां पे बाई करके चल सकते हैं। एक ही मेरा कारण है एक चीज करने का, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट खराब है। जब भी मार्केट का सेंटीमेंट खराब होगा तो आपको जो अच्छे आईपीओस भी है वहां पे भी आपको अच्छा रेस्पॉन्स है, अच्छे गेंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से जिस दिन ये स्टॉक लिस्ट होगा या फिर अच्छे प्रीमियम के साथ या फ्लैट भी लिस्टिंग होता है, तो जब आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हैं। चलिए, तो अगर आपका नज़रिया लंबी अवधि का है तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। बाज़ार का सेंटिमेंट ख़राब है तो आप खाली सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के नाम के लिए आप यहाँ पर पैसे ना लगाएं। हो सकता है कि अगर आपको जिस दिन बेचना हो बाज़ार का सेंटिमेंट ऐसे ही ख़राब रहा तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए लंबी अवधि के नज़रिए के साथ आप निवेश कर सकते हैं। एक आईपीओ कल भी खुल रहा है, कल से खुल रहा है, उसके बारे में ज़रा क्या कुछ आंकड़े हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि जो है दर्शक जो है तैयारी कर लें अपनी कि उनको पैसे लगाने चाहिए कि नहीं लगाने चाहिए। जी, अगर पूरे ओवरऑल कंटेक्स्ट में देखें तो कल जो आईपीओ खुलने वाला वो एक तरह से स्टैंड आउट नजर आ रहा है। कल जो कंपनी खुल रही है उसका नाम है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज। ऑफर फॉर सेल है इसका 125। टोटल आईपीओ का साइज है 300 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू है 175 करोड़ का। प्राइस बैंड है 680 से लेके 715 रुपीज़ का। मैं क्यों कह रहा हूँ थोड़ा स्टैंड आउट नजर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा माहौल कितना ज़्यादा खराब है, फ्लैट नेगेटिव लिस्टिंग हुई, एक फ्लैट है और एक आईपीओ जो हाल में बंद हुआ है गोपाल स्नैक्स, उसे ग्रे मार्केट में डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसे टाइम में भी क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज को ग्रे मार्केट में लगभग 10% का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। जी, चलिए, तो यहाँ पर जो है कल हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी मौजूद थे, तो उनका भी मानना ये था कि यहाँ पर जो है निवेश किया जा सकता है। अभी ग्रे मार्केट में करीब 70 रुपये का प्रीमियम जो है देखने को मिल रहा है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज में। अरुण, मंत्री जी की राय जरा जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। अरुण सर, आपकी राय क्या होगी क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज में? क्या ये एक आईपीओ है जो कि आपको लग रहा है कि एक बार फिर से आईपीओ बाज़ार या प्राइमरी मार्केट के सेंटीमेंट को जो बुझा हुआ है उसमें थोड़ी सी जान फूंक सकता है? विपुल जी, अगेन फंडामेंटली स्ट्रांग है, नो डाउट। फंडामेंटली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक कंपनी काफी अच्छी है, अच्छे आप कह सकते हैं। पार्ट ओएफएस पार्ट फ्रेश इशू आ रहा है तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे सेगमेंट में है, जो सेगमेंट अभी काफी बजिंग भी चल रहा है, तो वो वहां से कोई दिक्कत भी बात नहीं है। दिक्कत एक ही है, मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, उसी वजह से थोड़ी बहुत इन्वेस्टर्स को दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर मार्केट का सेंटीमेंट और बिगड़ता है आने वाले दिनों में, तो जो भी प्रीमियम्स लोग मान के चल रहे हो सकते हो प्रीमियम्स भी वाइप आउट होते हुए नजर आए। तो बेटर है आप लिस्टिंग डे के दिन ही स्टॉक को बाय करें। क्योंकि स्टॉक अगर आपको लिस्टिंग डे के दिन 5 से 6% ऊपर भी मिलता है या फिर खुलने के बाद थोड़ा नीचे आता है, तो वहां पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो मेरी ये राय यही रहेगी, बेटर है आप लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करें या ना करें, वो सेकेंडरी है। पर लिस्टिंग डे के दिन अगर आपको ये फ्लैट मिलता है, जिसकी आशंका मुझे लग रहा है ज्यादा है, फ्लैट टू मार्जिनल पॉजिटिव लिस्टिंग हो सकती है, तो उस दिन आप बाय करके चल सकते हैं। अगर आप लंबी अवधि का नजरिया है, 1 से 1.5 साल के लिए बाय करना चाहते हैं, तो आप अभी भी अप्लाई करके चल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है वहां पे भी एक अच्छे गेंस देखने को मिलेंगे। पर एटलीस्ट अगर आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो 1 से 1.5 साल का व्यू जरूर रखें। और अगर लिस्टिंग डे के दिन अगर आपको नीचे मिलता है, तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने की।
चलिए, तो ये रहा यहाँ पर क्रिस्टल पे निकल करके आती हुई। तो आपको यहाँ पर मौके, आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो अपने मौके तलाश सकते हैं आप। अब सॉरी, फटाफट जरा बता दीजिए एसएमई क्षेत्र में क्या हो रहा है। जी, एसएमई क्षेत्र में 2 आईपीओ पर नजर डालते हैं। पहले एक प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट्स। इस आईपीओ का आज आखिरी दिन है और लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 112 टाइम्स कंपनी का सब्सक्रिप्शन हो चुका है और 75 रुपीज़ के प्राइस पर कंपनी को 35 रुपीज़ का ग्रे मार्केट में प्रीमियम मिल रहा है। दूसरी कंपनी है सिग्नोरा क्रिएशन। सिग्नोरा क्रिएशन कल 14 मार्च तक खुली रहेगी। इसका सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ये भी लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 100 गुना सब्सक्राइब हो चुका है और 65 रुपीज़ के प्राइस पर ऐसे माहौल में भी कंपनी को 70 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है, यानी 100% से ज़्यादा का जीएमपी। चलिए सर, इन दोनों में से कोई किसी पे नज़र पड़ी सर एसएमई क्षेत्र पे आपकी, या अभी अवॉइड करने की सलाह रहेगी? बिल्कुल जी, प्रथम ईपीसी प्रोडक्ट्स पे जरूर नजर पड़ी है क्योंकि काफी लोगों की क्वेरीज इसमें आई थी। कंपनी काफी अच्छी है, नो डाउट। एसएमई सेगमेंट में है तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं सेंटिमेंट्स का इम्पैक्ट जरूर स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। अगर कोई रिस्की ट्रेडर है या रिस्क ले सकता है तो प्योरली लिस्टिंग गेंस के लिए प्रथम ईपीसी में अप्लाई करके चल सकता है। एक ही चीज का ध्यान रखना है, अगर आपको अलॉटमेंट आता है तो आपको लिस्टिंग डे के दिन ही निकलना है, उस चीज का ध्यान जरूर रखें। तो अगर आप लिस्टिंग गेंस के लिए थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं तो प्रथम ईपीसी में ईपीसी के साथ जाके चल सकते हैं। तो ये रहा है फिलहाल निकल करके आती हुई। तो उम्मीद करते हैं जो आईपीओ खुले हुए हैं, जो कल से खुलने वाले हैं, उन सबके बारे में आपको जानकारी मिल गई। बाकी अपने निवेश का निर्णय अपने किसी वित्तीय सलाहकार की मदद से आप ले सकते हैं। शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल जो है अब वाह क्या आईपीओ है को यही समेटते हैं। वाह क्या आईपीओ है।